नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल द एनालिसिस स्टेशन पर। आज की वीडियो में हम SIR के प्रोसेस को समझते हैं। बिहार इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR प्रोसेस के तहत आया। SIR का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल है, जिसका अर्थ वोटर लिस्ट को अपडेटेड करना है। SIR का उद्देश्य एक तरह से प्योर, एक्यूरेट और अपडेटेड वोटर लिस्ट को बनाना है, जिसमें से इनएलिजिबल वोटर्स को, डुप्लीकेट वोटर्स को और शिफ्टी वोटर को हटाया जाना है। SIR के तहत BLO यानी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हाउस टू हाउस, डोर टू डोर जाते हैं और वोटर्स का वेरिफिकेशन करते हैं। वोटर्स वेरिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 डॉक्यूमेंट्स को चिन्हित किया है, जिसमें आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट एटसेट्रा या आदि शामिल हैं। देखने की बात यह है कि इन 11 सर्टिफिकेट्स में या 11 डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड और आपका राशन कार्ड सम्मिलित नहीं है। अब यह समझते हैं कि हमारे देश में SIR की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब SIR का सर्वे चल रहा है तो इस दौरान पाया गया या कुछ मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि हमारे देश के अंदर कुछ फर्जी वोटर्स हैं जो कि नेपाल और म्यांमार, बांग्लादेश से आए हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश का आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड फर्जी तरीके से पा लिया है। और SIR के दौरान ही लगभग 35 से 40 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटने का खतरा है, क्योंकि जब सर्वे चल रहा था इसमें पाया गया कि लगभग 12.5 लाख के पास वो वोटर्स हैं जो पहले ही मर चुके हैं और जिनका अब भी नाम वोटर लिस्ट में सम्मिलित है। इसी प्रकार कुछ लोग यानी कि लगभग 17 लाख के आसपास लोग बिहार से किसी अन्य स्टेट में ट्रांसफ़र हो गए या माइग्रेट कर गए, जिसके दौरान वो अब बिहार में वोट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। उनका नाम भी अब भी वोटर लिस्ट में शामिल है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे पाए गए या कुछ वोटर ID ऐसी पाएगी जिनका नामांकन 2 बार हुआ है, यानी कि एक तरह से डुप्लीकेसी हुई है। इसलिए हमारे देश में SIR की ज़रूरत पड़ी। SIR और इलेक्टोरल रोल के लिए इलेक्शन कमीशन के पास पावर सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 के तहत मिलती है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रोल को अपडेट कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। अब हम समझते हैं कि SIR कितने प्रकार का होता है। SIR 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंटेंसिव रिवीजन और एक होता है समरी रिवीजन। इंटेंसिव रिवीजन के दौरान ऑफिसर हाउस टू हाउस जाते हैं और वोटर्स लिस्ट को नए तरीके से बनाते हैं और उसको अपडेट करते हैं। समरी रिवीजन में इंडिविजुअल्स, आम आदमी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है या अपने नाम को डिलीट करवा सकता है और करेक्शन करवा सकता है, जिसको वार्षिक तौर पर अपडेटेड किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि SIR और NRC एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिससे कि माइनॉरिटीज़ का, गरीबों का और प्रवासी मजदूरों का वोटर्स ID से, वोटर रजिस्ट्रेशन से, वोटर लिस्ट से हटाए जाने का खतरा है, जिसके चलते कुछ लोग और NGO जैसे कि ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और SIR को चैलेंज करते हैं। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने SIR को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सजेशन दिया कि आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आप अन्य डॉक्यूमेंट्स को भी सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड। इस तरह SIR एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में
एक तरह से पूरी तरह डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए किसी देश के इलेक्शन को फ्री और फेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे देश में ना कि बिहार के लेवल पर बल्कि पूरे देश लेवल पर या पूरे कंट्री के लेवल पर SIR होना चाहिए और जो इनएलिजिबल वोटर हैं उनको हमारे वोटर लिस्ट से बाहर करना चाहिए और जो एलिजिबल वोटर हैं उनको वोटर लिस्ट में डालकर हमको अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के ऊपर यह दायित्व है कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।